नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द एक्स हंटेड यूट्यूब चैनल पर। यह कहानी एक ऐसे परिवार की है जो पीढ़ी दर पीढ़ी मौत का शिकार होता आया है। हर बार जब परिवार में कोई नया जन्म लेता तो किसी न किसी की रहस्यमयी मौत हो जाती। गांव के लोग कहते थे, ये कोई आम मौतें नहीं है, ये उस डायन का श्राप है जो मरकर भी जिंदा है। इस सवाल का जवाब वो अकेला इंसान जानता है जो इस श्राप को अपनी आंखों से देख चुका है। आज वो इस कहानी को बताने जा रहा है, लेकिन एक चेतावनी है। ये कहानी कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। गहरे जंगलों के बीच बसा एक पुराना गांव, कालेश्वर। इस गांव का नाम सुनते ही लोगों की रूह कांप उठती थी। यहां के लोग किसी बाहरी से ज्यादा बातचीत नहीं करते थे और रात होने से पहले अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते थे। गांव के एक कोने में एक पुराना हवेली जैसा घर था, वर्मा हवेली। यह हवेली कभी समृद्धि का प्रतीक हुआ करती थी, लेकिन अब खंडहर बन चुकी थी। पिछले 3 पीढ़ियों से इस घर में रहने वाले हर शख्स की मौत रहस्यमय परिस्थितियों में हुई थी। लोग कहते थे कि यह हवेली श्रापित है, यहां जो भी रहेगा वो जिंदा नहीं बचेगा। इस हवेली में अब सिर्फ राकेश वर्मा अपनी पत्नी सुनीता और 8 साल के बेटे आरव के साथ रहते थे। राकेश अपने पूर्वजों की तरह अंधविश्वास में यकीन नहीं रखता था। उसे लगता था कि यह सब महज एक संयोग है, लेकिन वो नहीं जानता था कि संयोग नहीं, बल्कि श्राप अब उसके परिवार की तरफ बढ़ रहा था। उस रात घना कोहरा था। सुनीता ने राकेश से कहा, रात बहुत हो गई है, दरवाजे अच्छी तरह बंद कर दो। राकेश ने हंसते हुए कहा, डरना बंद करो, यह सब तुम्हारे दिमाग का वहम है। लेकिन सुनीता के मन में अजीब सी घबराहट थी। वो खिड़की से बाहर झांकने लगी। तभी उसे जंगल के किनारे एक सफेद साड़ी पहनी औरत दिखी। उसकी आंखें अजीब तरीके से चमक रही थीं। सुनीता का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने तुरंत खिड़की बंद कर दी और राकेश को बुलाने दौड़ी। लेकिन जब तक वो कमरे में पहुंची, आरव बिस्तर से गायब था। राकेश और सुनीता बेतहाशा आरव को ढूंढने लगे। पूरे घर में उसे खोजा, लेकिन वह कहीं नहीं था। अचानक दरवाजे पर जोर जोर से खटखटाने की आवाज आई। जब राकेश ने दरवाजा खोला तो सामने गांव का पुजारी खड़ा था। उसकी आंखों में डर था। उसने कांपती आवाज में कहा, राकेश, तुम्हारा बेटा जंगल की तरफ गया है, अगर उसे बचाना है तो अभी चलो। राकेश और सुनीता पुजारी के साथ जंगल की ओर भागे। चारों तरफ अजीब सन्नाटा था। पेड़ों की टहनियां ऐसे हिल रही थीं जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें झकझोर रही हो। तभी उन्होंने कीचड़ में छोटे छोटे कदमों के निशान देखे। निशान सीधे उस पुराने पीपल के पेड़ की ओर जा रहे थे, जिसके बारे में गांव में कहा जाता था कि वहां एक डायन का साया रहता है। राकेश ने पुजारी से पूछा, यह सब क्या है? पुजारी ने कांपते हुए कहा, तुमने जिस हवेली में कदम रखा है वह श्रापित है। यह श्राप एक डायन का दिया हुआ है, जिसने बदला लेने के लिए तुम्हारे परिवार को चुना है। तुम्हारा बेटा खतरे में है। राकेश को इन सब बातों पर यकीन नहीं था, लेकिन बेटे की चिंता में वो किसी भी हद तक जाने को तैयार था। वे जैसे ही उस पीपल के पेड़ के पास पहुंचे, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। आरव पेड़ के नीचे खड़ा था और उसके सामने वही सफेद साड़ी पहनी औरत थी जिसे सुनीता ने खिड़की से देखा था। लेकिन अब वो औरत धीरे धीरे हवा में उठने लगी। उसके बाल बिखरे हुए थे, आंखों में नफरत की ज्वाला जल रही थी। उसकी जुबान से एक फुसफुसाहट निकली, तुम इस श्राप से बच नहीं सकते। तुम्हारा बेटा अब मेरा है। राकेश और सुनीता ने आरव को बचाने के लिए दौड़ लगाई, लेकिन तभी एक जोरदार चीख जंगल में गूंज उठी। पुजारी ने मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए, लेकिन अचानक उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने डर से कांपते हुए कहा, बहुत देर हो चुकी है। राकेश और सुनीता ने आरव की तरफ देखा। आरव की आंखें अब सफेद हो चुकी थीं और उसके होंठों से खून बह रहा था। डायन ने अपना पहला शिकार ले लिया था। आरव के सफेद पड़ चुके आंखों को देखकर सुनीता घुटनों के बल गिर पड़ी। उसका बेटा उसकी आंखों के सामने दम तोड़ रहा था। राकेश ने कांपते हुए आरव को अपनी गोद में उठाया, लेकिन उसका शरीर बेजान लग रहा था। पुजारी ने कांपती आवाज में कहा, हमें इसे हवेली ले चलना होगा, जल्दी। राकेश और सुनीता किसी तरह आरव को लेकर हवेली पहुंचे।
उन्होंने उसे बिस्तर पर लिटाया, लेकिन उसकी सांसें अब भी धीमी हो रही थीं। तभी अचानक आरव की आंखें फिर से खुल गईं। राकेश और सुनीता खुशी से चीख पड़े, लेकिन तभी उन्होंने देखा आरव के होठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी। वो मुस्कान मासूमियत की नहीं थी, वो किसी और की थी। आरव ने धीरे से फुसफुसाकर कहा, अब कोई नहीं बचेगा। और अचानक कमरे की लाइट बुझ गई। सुनीता बुरी तरह कांप रही थी। पुजारी ने कहा, अब समय आ गया है कि तुम इस श्राप की असली सच्चाई जानो। राकेश ने गुस्से में पूछा, आखिर कौन है ये डायन और हमारा क्या लेना देना है इससे? पुजारी ने एक लंबी सांस ली और बोला, आज से 200 साल पहले इस गांव में एक लड़की रहती थी, कामिनी। कामिनी बहुत खूबसूरत थी, लेकिन लोग कहते थे कि उसके पास कोई अलौकिक शक्ति थी। उसे काले जादू का ज्ञान था। कामिनी को गांव के एक आदमी से प्यार हो गया, राजवीर वर्मा, जो इसी हवेली का मालिक था। लेकिन राजवीर ने उसे धोखा दिया और किसी और से शादी कर ली। जब कामिनी को यह पता चला तो उसने कसम खाई कि वह पूरे वर्मा खानदान को खत्म कर देगी। गांव वालों ने उसे डायन कहकर जिंदा जला दिया, लेकिन मरने से पहले उसने श्राप दिया, जिस भी वर्मा का खून इस हवेली में रहेगा वो तड़प तड़प कर मरेगा। और तभी से इस परिवार के हर सदस्य की रहस्यमयी मौत होती आई है। राकेश के चेहरे से पसीना टपकने लगा। उसे अब एहसास हुआ कि यह कोई अंधविश्वास नहीं, बल्कि उसके परिवार की बर्बादी की शुरुआत थी। रात के ठीक 3 बजे हवेली में फिर से हलचल होने लगी। राकेश और सुनीता ने आरव को कसकर पकड़ रखा था, लेकिन तभी दरवाजे पर जोर जोर से खटखटाने की आवाज आई। सुनीता ने डरते हुए दरवाजा खोला और देखा गांव का बूढ़ा चौकीदार बाहर खड़ा था, लेकिन उसके शरीर से भाप निकल रही थी, जैसे वो जल चुका हो। उसकी आंखें सुनीता पर जमी थीं और उसने डरावनी आवाज में कहा, अब तुम्हारी बारी है। और अगले ही पल बूढ़े चौकीदार की गर्दन एक अजीब तरीके से मुड़ गई और वो जमीन पर गिर पड़ा, मरा हुआ। राकेश और सुनीता बुरी तरह चीख पड़े, लेकिन इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, आरव अचानक हवा में उठ गया। उसकी आंखें अब पूरी तरह काली हो चुकी थीं। उसने अपनी मां की तरफ देखा और कहा, मां, मुझे बचा लो। लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा पूरी तरह बदल गया। उसकी आवाज गूंजी, तुम लोग बच नहीं सकते, ये सिर्फ शुरुआत है। और फिर एक जोरदार चीख गूंजी, सुनीता! राकेश सुनीता की तरफ भागा, लेकिन वो जमीन पर बेसुध पड़ी थी। उसकी गर्दन पर जलने के निशान थे, जैसे किसी ने उसे दहकते अंगारों से छू लिया हो। पुजारी ने कांपते हुए कहा, डायन ने दूसरा शिकार ले लिया। अब सिर्फ राकेश और पुजारी बचे थे। सुनीता जमीन पर बेसुध पड़ी थी। उसकी गर्दन पर जलने के गहरे निशान थे। राकेश ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन उसकी सांसें बहुत धीमी हो चुकी थीं। पुजारी ने घबराते हुए कहा, अगर हमें इसे बचाना है तो जल्दी कुछ करना होगा। यह श्राप अब और ताकतवर हो चुका है। राकेश का दिमाग सुन्न हो गया था। उसका बेटा आरव पहले ही किसी रहस्यमयी शक्ति के कब्जे में था और अब उसकी पत्नी भी इस अभिशाप की शिकार बनने वाली थी। तभी कमरे की दीवारों से अचानक तेज खरोंचने की आवाजें आने लगीं। राकेश ने चारों तरफ देखा, लेकिन कुछ नजर नहीं आ रहा था। अचानक सुनीता ने अपनी आंखें खोलीं, लेकिन अब उसकी आंखों का रंग बदल चुका था, पूरी तरह सफेद। वह धीमे धीमे उठी और एक अजीब हंसी के साथ बोली, अब कोई नहीं बचेगा, तुम सब मेरे हो। राकेश पीछे हट गया, लेकिन तभी पुजारी ने सुनीता के सामने एक ताबीज लहराया। सुनीता अचानक जमीन पर गिर गई और जोर जोर से कांपने लगी। पुजारी ने जल्दी से कहा, हमें इसे मंदिर ले जाना होगा, वहां ही यह श्राप खत्म हो सकता है। राकेश ने कांपते हाथों से सुनीता को उठाया और बाहर की ओर भागा, लेकिन तभी हवेली के चारों तरफ गहरा कोहरा छा गया और एक परछाई कोहरे से निकलकर सामने आ गई। वो कामिनी थी, वही डायन जिसने इस परिवार को श्राप दिया था। उसकी आंखों से आग की लपटें निकल रही थीं। उसने गुस्से से कहा, तुम इसे कहीं नहीं ले जा सकते, यह अब मेरी आत्मा का हिस्सा है। राकेश ने कांपती आवाज में पूछा, आखिर तुझे क्या चाहिए? कामिनी की हंसी गूंज उठी, मैं बदला चाहती हूं, यह परिवार मेरा गुनहगार है। राकेश और पुजारी ने सुनीता को लेकर जैसे तैसे मंदिर पहुंचना शुरू किया, लेकिन रास्ते में हवाओं में अजीब सी सरसराहट होने लगी।
पेड़ झूमने लगे, मानो कोई अदृश्य ताकत उन्हें तोड़ने की कोशिश कर रही हो। तभी एक जोरदार चीख गूंजी, राकेश, भागो! राकेश ने पीछे मुड़कर देखा। आरव हवेली की छत पर खड़ा था। उसकी आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थीं। उसने एक हाथ हवा में उठाया और अगले ही पल सुनीता के शरीर में जोरदार झटके लगने लगे। पुजारी चिल्लाया, अगर इसे बचाना है तो तुरंत मंदिर चलो। लेकिन तभी सुनीता ने अचानक अपना सिर ऊपर उठाया और उसके होंठों से खून बहने लगा। उसने धीमे धीमे फुसफुसाते हुए कहा, राकेश, अब बहुत देर हो चुकी है। और अगले ही पल उसका शरीर हवा में उठ गया और जोरदार झटके के साथ जमीन पर गिर पड़ा। राकेश ने सुनीता को हिलाया, लेकिन अब उसमें कोई हलचल नहीं थी। सुनीता मर चुकी थी। राकेश के दिमाग में एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या अब अगला नंबर मेरा है? अब वह अकेला बचा था और डायन का श्राप अब पूरी तरह से जाग चुका था। सुनीता की निर्जीव देह जमीन पर पड़ी थी। राकेश की आंखों के आगे अंधेरा छा रहा था। उसकी पत्नी मर चुकी थी। उसका बेटा किसी दैवीय शक्ति के कब्जे में था और अब वो खुद भी मौत के दरवाजे पर खड़ा था। पुजारी ने राकेश का हाथ झकझोरते हुए कहा, अगर तुमने अभी भी हिम्मत नहीं दिखाई तो तुम्हारा पूरा परिवार हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। राकेश ने सुनीता के शव को कांपते हुए देखा और अपनी मुट्ठियां भींच लीं। अब वह किसी भी हाल में इस श्राप को खत्म करना चाहता था। राकेश और पुजारी ने सुनीता के शव को वहीं छोड़ दिया और तेजी से मंदिर की ओर भागे। वे जानते थे कि अब उनके पास ज्यादा समय नहीं था, लेकिन जैसे ही वे मंदिर के नजदीक पहुंचे, आसमान काला पड़ने लगा। हवा रुक गई, पूरी धरती जैसे थम गई और फिर एक चीख गूंजी, इतनी भयानक कि पेड़ तक झुक गए। राकेश और पुजारी ने देखा, आरव मंदिर के बाहर खड़ा था, लेकिन अब वो आरव नहीं था। उसकी आंखों से अंधेरा टपक रहा था। उसके होठों पर अजीब सी हंसी थी और उसके सिर के चारों ओर एक काली छाया मंडरा रही थी। कामिनी की आत्मा पूरी तरह से आरव के अंदर समा चुकी थी। पुजारी ने कांपते हुए कहा, राकेश, तुम्हें अपने बेटे को बचाने के लिए बलिदान देना होगा। राकेश चौंक गया। कैसा बलिदान? पुजारी की आंखों में दर्द था। तुम्हें अपनी जान देनी होगी, तभी ये श्राप टूटेगा। राकेश की आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने कांपते हुए अपने बेटे की ओर देखा। क्या एक पिता अपने बेटे को बचाने के लिए अपनी जान दे सकता है? बिल्कुल। राकेश ने बिना सोचे समझे मंदिर के बाहर रखी एक पवित्र तलवार उठाई और कहा, अगर मेरी मौत से यह श्राप खत्म होता है तो मैं तैयार हूं। और अगले ही पल राकेश ने खुद को चाकू से मार लिया। जैसे ही राकेश का खून जमीन पर गिरा, चारों ओर बिजली कड़कने लगी। आरव अचानक जोर से चीखने लगा, नहीं, नहीं, नहीं। कामिनी की आत्मा उसके शरीर से बाहर निकलने लगी। हवाओं में जोरदार हलचल मच गई। पुजारी ने तुरंत मंत्र पढ़ना शुरू किया और देखते ही देखते कामिनी की आत्मा जलकर राख में बदल गई। श्राप टूट चुका था। आरव जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखें अब फिर से सामान्य थीं। राकेश भी जमीन पर पड़ा था, लेकिन उसकी सांसें टूट चुकी थीं। पुजारी ने जोर से मंदिर की घंटी बजाई और कहा, श्राप खत्म हो गया, लेकिन इसकी कीमत एक पिता ने अपनी जान देकर चुकाई। अब हवेली में कोई भूतिया ताकत नहीं बची थी। गांव के लोग अब हवेली को देखने आते थे, लेकिन वहां अब सिर्फ वीरानी थी। लेकिन एक रात एक राहगीर उस हवेली के पास से गुजर रहा था। तभी उसने सुनी एक औरत की धीमी हंसी। क्या कामिनी सच में मरी थी या यह सिर्फ एक नया खेल था?